आने वाला जो 2024 जिसको भारतीय जनता पार्टी आसान मान रही थी, तो वो अभी राह आसान नहीं है। चुनौती भर इनकी तरफ से चुनौती दी गई है। अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, रणनीति तय की जाएगी किसान आंदोलन की तरह के ऊपर भारी संख्या के अंदर प्रदर्शन करेंगे हरियाणा सरकार के खिलाफ, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले कि हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हर गांव के बाहर एक बैनर लगाया जाएगा, जब तक गांव देहात बचाओ आंदोलन पंचायती एक्ट लागू नहीं किया जाता, राइट टू रिकॉल को निरस्त नहीं किया जाता, गांव के बाहर बैनर लगाएंगे। और गांव के अंदर सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता आता है तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार है। पहले किसी भी गांव के बाहर बैनर नहीं लगाया था हम लोगों ने, अब बैनर भी लगाएंगे। पोल खोल अभियान भी स्टार्ट करेंगे। और कहीं भी प्रोग्राम होगा मुख्यमंत्री जी का, चाहे किसी शहर के अंदर हो या किसी गांव के अंदर, हम पूर्णतः विरोध करेंगे उनका। किसान आंदोलन की तरह पूर्णतः विरोध करेंगे जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते। हम रोज की रोज चंडीगढ़, हमने कई दिन तो हमने चंडीगढ़ धरने धर लिए नहीं, हमारी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास टाइम कैसे हो जाएगा उनसे। 24 आने वाली 24 तारीख ने उनके लिए कोई भी कुर्सी नहीं डालेगा और ना उनसे बात करेंगे। गांव में बढ़ने नहीं देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे और खोसड़ों ही माला डालेंगे। सरकार 10% सरपंच अपने पक्ष में खड़े करके दिखा दे। मान सिंह सरकार सच बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। 10% सरपंच भी अपने साथ खड़े करके दिखा सकती है हरियाणा सरकार। ये तो पब्लिक को गुमराह करने की साजिश है। पूछे एक सरपंच, क्या एक सरपंच भी पक्ष में नहीं है? एक सिर्फ जसिया के सरपंच को छोड़कर, वो सरकार का आदमी है। कुछ लोगों ने प्रस्ताव दे दिया, वो विरोध में तो भी खड़े हैं। वो उनको ये मत समझे सरकार भाई वो प्रस्ताव देने के बाद सरकार के पक्ष में है, वो सरकार के विरोध में है। संसद को, विधायक को और मंत्रियों को कहीं भी किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ये सरपंचों की एकता का प्रमाण देखने को मिलेगा सरकार को। ऐसा विरोध हर ब्लॉक में होगा, हर जिला में होगा, हर सांसद के साथ ऐसा व्यवहार होगा। सरकार का एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई प्रोग्राम करता है, भाईचारा वहां पे बिगड़ता है, तो उसकी लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मंत्री और विधायक की होगी, न कि आम जनता की। तो ये सब जनता को भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है और 2024 में हम इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले ही दिन हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की जो प्रदेश स्तरीय 25 सदस्यों की जो कमेटी थी, पानीपत के इसराना में पहलवान ढाबे पर, पहलवान हवेली पर इकट्ठा हुए। क्या कुछ फैसला तमाम सदस्यों के द्वारा लिया गया है? फिलहाल प्रधान रणवीर सवैन हमारे साथ मौजूद हैं। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। रणवीर जी, आज करीब 2 घंटे के आसपास आप लोगों की बैठक चली, क्या कुछ फैसला आपके द्वारा लिया गया है? आज हमने एक तो 3 अप्रैल को हम दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर भारी संख्या के अंदर प्रदर्शन करेंगे हरियाणा सरकार के खिलाफ, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले कि हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे। दूसरा, हम पोल खोल अभियान चलाएंगे सरकार के खिलाफ। गांव दर गांव जाएंगे, जिला वाइज कमेटियां बनाई जाएगी, जिसमें खाप नेता, किसान नेता और कर्मचारियों को भी साथ में लिया जाएगा और सरकार की गलत नीतियों का आम जनता के बीच में गलत नीतियों के बारे में अवगत कराया जाएगा। और सरकार की जो गलत नीतियां सरकार ने की हुई है, जिससे हर वर्ग दुखी है, जनता के बीच में जाकर इनकी पोल खोली जाएगी। पोल खोल अभियान चलाएंगे। आपको लगता है कि भाई जितने भी वर्ग सरकार से दुखी हैं, सरकार की नीतियों से दुखी हैं, चाहे व्यापारियों की बात करें, किसानों की बात करें, जो भी लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सभी लोग आप लोगों के साथ में एक साथ इकट्ठा होकर के एक ही मंच पे ये काम करने वाले हैं? बिल्कुल, सभी के सभी समाज का हर वर्ग दुखी है और हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की गलत नीतियों के बारे में जनता को अवगत कराएंगे। दूसरा, कल से हम हर गांव के बाहर एक बैनर लगाया जाएगा, जब तक गांव देहात बचाओ आंदोलन पंचायती एक्ट लागू नहीं किया जाता, राइट टू रिकॉल को निरस्त नहीं किया जाता, गांव के बाहर बैनर लगाएंगे। और गांव के अंदर सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता आता है तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार है। उसके बाद अगर फिर भी कोई नेता गांव में आता है, अगर उसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद नेता होगा। तीसरा, हम लोग गांव दर गांव जाएंगे। एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक
कोई भी पार्टी का नेता का कहीं भी प्रोग्राम होता है तो हम पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें इकट्ठी होकर वहां पहुंचेंगे और उनका पुरजोर विरोध करेंगे। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी का हिसार के अंदर प्रोग्राम है जेजी यूनिवर्सिटी में, हम उनका भी पूर्णतः विरोध करेंगे। और 2 तारीख से भिवानी के अंदर मुख्यमंत्री जी के दौरे स्टार्ट है, हम गांव दर गांव जाएंगे, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और मुख्यमंत्री के प्रोग्रामों का विरोध किया जाएगा पूर्ण रूप से। ये तो पहले से ही चर्चा थी, आप लोग जब भी ब्लॉक स्तर पे बैठे हुए थे उस टाइम पे भी तमाम प्रधान और उप प्रधान बोल ही रहे थे कि भाई हम जो गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी नेता कोई भी कार्यक्रम करेंगे या वो गांव के अंदर पहुंचेंगे तो उनका विरोध करेंगे। ये तो पहले से ही थी, या थोड़ा सा हल्का आप लोग ढील दे दी थी कि भाई हो सकता है सरकार मान ले, कुछ गुंजाइश छोड़ रहे थे आप लोग? पहले किसी भी गांव के बाहर बैनर नहीं लगाया था हम लोगों ने, अब बैनर भी लगाएंगे, पोल खोल अभियान भी स्टार्ट करेंगे। और कहीं भी प्रोग्राम होगा मुख्यमंत्री जी का, चाहे किसी शहर के अंदर हो या किसी गांव के अंदर, हम पूर्णतः विरोध करेंगे उनका। किसान आंदोलन की तरह, किसान आंदोलन की तरह पूर्णतः विरोध करेंगे जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते। मैडम एक चीज और बताइए, यहाँ से मेरे ख्याल में 12-13 किलोमीटर दूर है आरएसएस का दफ्तर, आप कह सकते हैं पट्टी कल्याणा में। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता और आरएसएस के बड़े पदों पर बैठे हुए सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए। माथापच्ची चल रही थी 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, उनकी तरफ से दावा किया गया कि 2024 में फिर से देश में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं बनेगी। हमने गांव में उन्हें घुसने नहीं देंगे, हमारी बातें नहीं मानेंगे तो गांव में ईद की बार उन्हें घुसने नहीं देंगे। हम रोज की रोज चंडीगढ़, हमने कई दिन तो हमने चंडीगढ़ धरने धर लिए नहीं, हमारी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रहे हुए। उनके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास टाइम कैसे हो जाएगा उनसे? 24 आने वाली 24 तारीख ने उनके लिए कोई भी कुर्सी नहीं डालेगा और ना उनसे बात करेंगे, गांव में बढ़ने नहीं देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे और खोसड़ों ही माला डालेंगे उनका। सरपंचों को ये कहा गया कि भाई थोड़े से सरपंच गुमराह हैं, जो ज्यादातर सरपंच सरकार के साथ में हैं। तो 4000 जो सरपंचों के ऊपर, 4000 लोगों के ऊपर पंचकुला में जो FIR हुई है, वो कहाँ से आए थे फिर? ये तो सरकार गुमराह कर रही है पब्लिक को। आप एक चीज देखो, पंचकुला के अंदर 2 बार हम लोग इकट्ठे, कितनी तादाद में लोग पहुंचे थे। जसिया के अंदर देखो, अब टोहाना के अंदर देखो, और अब जंतर मंतर पे देख लेना आप। पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें और ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। ये तो सरकार की गुमराह करने की साजिश है। सरकार को हमने पहले ही बोला कई बार और आज भी बोल रहे हैं, सरकार 10% सरपंच अपने पक्ष में खड़े करके दिखा दे, मान जाएंगे सरकार सच बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। 10% सरपंच भी अपने साथ खड़े करके नहीं दिखा सकती हरियाणा सरकार। ये तो पब्लिक को गुमराह करने की साजिश है। कुछ एक सरपंच क्या, एक सरपंच भी पक्ष में नहीं है, एक सिर्फ जसिया के सरपंच को छोड़कर, वो सरकार का आदमी है। बाकी किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य ने कहीं भी आके कोई बाइट दी कि हम सरकार से खुश हैं, ये पूरे हरियाणा के अंदर। काम कौन करवा रहा है? वो कह रहे भाई हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। वो पहले के प्रस्ताव, जो आंदोलन से पहले के प्रस्ताव थे, वो उठाकर दिखा, मीडिया के सामने, लोगों के सामने दिखाने लगे मीडिया के माध्यम से। प्रस्ताव आने का मतलब ये नहीं है कि वो सरपंच प्रस्ताव देने के बाद सरकार के साथ हो लिया है। वो सरकार के साथ नहीं है, वो पूरा विरोध में है। जहां भी कोई आंदोलन का काम होता है, वहां पूरे सरपंच आते हैं। यहाँ 20-20, 30-30, 40-40 हजार सरपंच आते हैं। उन्होंने यदि कुछ लोगों ने प्रस्ताव दे दिया, वो विरोध में तो भी खड़े हैं। वो उनको ये मत समझे सरकार भाई वो प्रस्ताव देने के बाद सरकार के पक्ष में है, वो सरकार के विरोध में है, खूब विरोध में है और खूब विरोध करते रहेंगे। जब तक हमारे को 29 अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक सरपंच पूरा विरोध में रहेंगे। और किसी भी गांव में सांसद को, जो रूलिंग पार्टी है, सांसद को, विधायक को और मंत्रियों को कहीं भी किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ये सरपंचों की एकता का प्रमाण देखने को मिलेगा सरकार को। ये आने वाले समय में पता चलेगा। जैसे सिरसा में हमारे बेनीवाल जी ने, उपाध्यक्ष जी ने इतना विरोध किया, ऐसा विरोध हर ब्लॉक में होगा, हर जिला में होगा, हर सांसद के साथ ऐसा व्यवहार होगा। आने वाले समय में इनको घुसने नहीं देंगे। तनाव बढ़ेगा इससे फिर कुछ ना कुछ? देखो, तनाव नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम टकराव की स्थिति पैदा नहीं करेंगे। अगर किसी गांव में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी जिले में कोई भी सरकार का MP MLA, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई प्रोग्राम करता है और भाईचारा वहां पे बिगड़ता है, तो उसकी लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मंत्री और विधायक की होगी, न कि आम जनता की। और रही बात प्रस्तावों की जो आपने पूछी थी, प्रस्ताव सरपंचों ने डाले हैं, लेकिन आज तक एक प्रस्ताव पे काम दिखा दे सरकार, हमने फलाना गांव में फलाने प्रस्ताव पे काम स्टार्ट करवा दिया। दूसरा ये है कि जो सरकार ने 1100 करोड़ रुपए ग्राम विकास के लिए जारी किए हैं, आज तक
1 रुपया भी उस 1100 करोड़ रुपए में से किसी गांव के विकास में खर्च नहीं हुआ है। अगर प्रस्ताव डाले हैं तो आज तक क्यों नहीं एस्टीमेट बने, क्यों नहीं 7 दिन में टेंडर प्रक्रिया अपना के इन्होंने उनको ऊपर काम शुरू करवाया, क्यों नहीं उन 1100 करोड़ रुपए में से खर्च किया। तो ये सब जनता को भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है और 2024 में हम इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। एक सूचना हमारे पास आई है कि भिवानी के अंदर जो जिला परिषद के सदस्य है उनकी, जैसे आप लोगों की बैठक हुई है, प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है, उनकी भी कुछ मांगे हैं सरकार से। कुछ आपको भी सूचना मिली होगी, क्या कुछ निकल करके आ रही है? एक जो है एक मांग मुझे भी पता चला कि जिस तरह आपकी भी मांग थी भी टोल फ्री किए जाने चाहिए सरपंचों के लिए। क्या कुछ आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन आई? देखो, जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, द्वारा हो जाता है, इन सब के टोल फ्री है, क्योंकि ये हरियाणा के विकास के लिए इधर उधर जाते हैं। तो वे जब ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे तो टोल फ्री होना चाहिए। इसी तरह कोई भाई ब्लॉक समिति का मेंबर है, चाहे पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे जिला पार्षद है, उनको भी मतलब अपने गांव के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए इधर उधर जाना पड़ता है व्हीकल्स में, तो उनके लिए टोल फ्री होने चाहिए। और आजकल तो साक्षर पंचायतें होंगी, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे सरपंच है, चाहे पंचीज हैं, तो सबसे छोटी लोकतंत्र इकाई हम पंचायत को बोलते हैं, वो भी साक्षर होगी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी और अपने अधिकारों का मांगना जो सरकार के सामने है, तो किसी का गलत नहीं जिसका अधिकार हो मांगे। एक थोड़ी सी उम्मीद लगी थी भी चलो देवेंद्र बबली और सरपंचों के बीच में आपस में वाद विवाद था, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री इस में कूदे कि भाई चलो ठीक है सॉर्ट आउट कर देंगे तो इस मामले को, उस टाइम पे उम्मीद लगी थी, पर अब भी कुछ जो सिरे चढ़ते हुए बात नजर नहीं आ रही। सरपंचों ने पहले भी कभी गलत नहीं बोला था, तो पंचायत मंत्री ने खुद ही गलत बोल रहा था। किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य ने किसी भी मंत्री को गलत नहीं बोला पहले, ना मुख्यमंत्री गलत बोला। हम लोग तो सभ्य लोग हैं, ये तो इन लोगों को पता नहीं क्या इनका दिमाग कैसा है, ये खुद ही गलत बोलते हैं। हम लोगों ने कभी भी गलत नहीं बोला, तो इनकी अपनी छोटी सोच है जो गलत बोलते थे। पंच है इसराना ब्लॉक से मास्टर सुमेर हैं, उनसे आप लोगों की जो है आज तमाम सरपंच यहाँ पर 25 सदस्य जो कमेटी थी यहाँ पे आई है, स्वागत आप लोगों ने किया है। आप यहाँ पे पानीपत से कहाँ से सरपंच और प्रधान उप प्रधान आए हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो संदीप जी, सिटी सेल का देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। हमारा पानीपत जो एसोसिएशन है, सभी जो 6 ब्लॉकों के जो प्रधान और उप प्रधान यहाँ आए हुए हैं, और हमारा पूरा समर्थन जो है हरियाणा एसोसिएशन जो है उसको पूरे पानीपत की ओर से तन मन धन से समर्थन है। चलिए, तो तमाम सरपंच और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन एकजुट हो चुकी है और आने वाला जो 2024 जिसको भारतीय जनता पार्टी आसान मान रही थी, तो वो अभी राह आसान नहीं है। चुनौती भर इनकी तरफ से चुनौती दी गई है, अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, रणनीति तय की जाएगी। किसान आंदोलन की तरह तमाम संगठन जो सरकार से परेशान है, सरकार की खिलाफत करते हैं, आंदोलन उनके खिलाफ करते हैं, वो सब एक मंच पर आकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे, सरकार को चिताने का काम करेंगे। बहुत नमस्कार।